जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप सभी को राधे राधे सबसे पहले। और ये वीडियो जो है मुझे रिकॉर्ड करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये मेरी रोज़ की वीडियो से कुछ अलग वीडियो है और इसके पीछे का मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने क्यों ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और दूसरी चीज़ कि ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुशी, मतलब मन को मेरे शांति मिल रही है कि पता नहीं ये वीडियो मेरी कितनों को मदद कर दे, क्योंकि मेरे जैसी ऐसी कई सारी सखियाँ होगी जो बाहर विदेशों में रहती है, पर जिनको लगता है कि बाहर रह के मतलब भगवत प्राप्ति या फिर गुरुदेव का मिलन बहुत असंभव है। तो बस ये मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर रहती हूँ और मुझे भी ऐसा ही लगता था। बट धीरे धीरे चीज़ें ऐसे होने लगी। बोलते हैं ना कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, तो दुर्लभ है सिर्फ भगवान प्राप्त महापुरुषों का जो मिलन है, उनसे मिलने तक की ही देरी है। बाकी फिर आप अपने आप मिलते जाते हो। तो ऐसे ही मतलब मैं वृंदावन निवासी प्रेमानंद जी महाराज, मतलब मैं उनका बस यहाँ पे एक बार मैंने आपको बता दिया है, मैं गुरुदेव के नाम से ही उनको आगे मतलब जो भी वर्णन करूँगी। तो जो है मतलब पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि बाहर रह के सब कुछ पॉसिबल नहीं है। बाहर की चकाचौंध रोशनी, बाहर की लाइफस्टाइल, लग्जरी, मतलब इन सब के पीछे ही मतलब एज अ ह्यूमन नेचर ये हम सबके बीच में रहता ही है, सबके अंदर रहता ही है। पर धीरे धीरे पता नहीं ईश्वर की ही कृपा थी, गुरुदेव की ही कृपा थी। मतलब यूँ हुआ है कि मैंने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है, गुरुदेव ने मुझे अपना शिष्य बनाना चाहा, इसलिए वो मुझ तक आए। क्योंकि मैं जब भी पूजा करती थी मैं भोले बाबा को हमेशा बोलती थी, मतलब मैं भोलेनाथ की भक्त थी और मैं हमेशा बाबा को बोलती थी कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे गुरुदेव से मिला दीजिए, मुझे गुरुदेव से मिला दीजिए। क्योंकि हो ऐसा रहा था इससे पहले कि ये करूँ या वो करूँ या वो करूँ या वो करूँ, जहाँ से जो सुन लिया बस लगता था अब वो करूँ, फिर और कहीं कुछ सुन लिया फिर लगता था अब ये करूँ। ऐसे कहीं स्थिरता नहीं आ रही थी। और ऐसे कई सारे संतों के मैं सत्संग सुनती थी। ये मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था, मतलब मुझे शुरू से इस चीज़ में रुचि थी, सत्संग सुनने में, भजन सुनने में, ये सब चीज़ों में। तो सुनते सुनते मतलब गुरुदेव के भी मैं सुनती थी जो इंस्टाग्राम पे रील्स आते थे, और कुछ कुछ ऐसे जो मेरे मन में प्रश्न रहते थे उससे रिलेटेड अगर जो साधना पाठ भजन मार्गम के जो वीडियो आते थे, तो टाइटल देख के अगर मुझे लगता था कि हाँ मेरे मन में भी ये दुविधा है, तो मैं खोल के देखती थी, सुनती थी। तो ऐसे कई सारे महाराज जी और इन लोगों के मैं सुनती थी। फिर मैं मतलब कभी किधर कभी किधर कभी किधर, जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि जब तक आपको गुरुदेव नहीं मिलेंगे तब तक आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो बस वही मेरे साथ हो रहा था। पूजा पाठ करती थी सब कुछ, पर कभी किधर माइंड डाइवर्ट, कभी किधर कभी किधर। फिर मैं भगवान से बोलती थी कि जो मेरे लिए उचित गुरु है ना, बस आप उनसे मुझे मिला दीजिए, जो मेरे लिए उचित गुरु है उनसे आप मुझे मिला दीजिए। तो होता कुछ ऐसे था कि मेरी रुचि दिन ब दिन गुरुदेव में बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। और फिर ऐसे होता था जो मैं दूसरे सुनती थी वो मैं स्क्रॉल करके ऑटोमेटिक मतलब सिर्फ गुरुदेव की वीडियो ही सुनना पसंद करती थी। फिर मैंने खुद ने ही अपने मन की परीक्षा ली कि कहीं सिर्फ मैं बातों से ही तो मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ, कि सिर्फ ये मतलब गुरुदेव मतलब ऐसे अपने मन की बात बताते हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं, तो सिर्फ मैं यही तो आकर्षण नहीं है, क्या सच में मेरे लिए यही उचित गुरु है? तो मैं 8 से 10 दिन तक मैंने क्या किया था, जो गुरुदेव भगवान की वीडियोस आती थी वो भी स्किप करती थी और सोचती थी कि नहीं अब मैं चयन करूँगी कि मुझे कैसे। बट पता नहीं 8-10 दिन बाद से फिर मेरे मन में वो ही कि नहीं यही मेरे लिए उचित गुरु है, यही मेरे लिए उचित गुरु है। और फिर उसके बाद मैंने मेरे मन में मतलब ये सवाल आता था कि मैं तो भोले बाबा की भक्ति करती हूँ, और फिर मैं इधर अचानक फिर मेरे सामने महाराज जी का एक वीडियो आता है गुरुदेव का कि शिव जी ही राधा रानी है और राधा रानी ही शिव जी का रूप है, और जो मतलब जिन पर शिव जी की कृपा होती है उन्हें ही शिव जी इस मार्ग में भेजते। बस हो गया मेरा पूरा यहाँ पे क्लियर। और मैंने सोचा कि नहीं, भोले बाबा ही मेरी बात सुने हैं। मैं जो बोलती थी मुझे गुरु से मिला दीजिए, गुरु से मिला दीजिए, तो उन्होंने ही ये मेरे लिए उचित गुरु ढूंढ के लाया है। फिर एक बार 6 महीने पहले ना मेरे दिमाग में ऐसे आया था कि अब मैं गुरुदेव को मतलब मन से, क्योंकि गुरुदेव ने एक वीडियो में ऐसा भी बोला था कि अगर आप पास आए हो, मेरे पास बैठे भी हो, पर मेरी बात नहीं सुनते हो तो कोई मतलब नहीं, मतलब और आप दूर रह के भी मेरी बात सुनते हो तो
मतलब आप मेरे करीबी हो। फिर ये बात भी मेरे दिल को छू गई। मतलब हर बार ऐसे होता था, मेरे मन में जो प्रश्न, जो दुविधा उठती थी, उसके सवाल अपने आप गुरुदेव 1 या 2 दिन में किसी न किसी मोड़ से दे ही देते थे। या तो कोई वो सवाल कोई और पूछ लेता था या कुछ, पर ऐसा वीडियो मेरे सामने आ जाता था। ये मेरा अनुभव हमेशा से रहा है, शुरू से। फिर मैंने सोचा बनाती हूँ, मैं गुरु बनाती हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब गुरुदेव भगवान ने बोला है कि गुरु का चयन एक ही बार और सोच समझ के। तो फिर मेरा वही चालू था, फिर मैं सुनना करना सभी का। फिर गुरुदेव ने एक बार बोला था कि गुरु का चयन ऐसे करो कि जहाँ जाकर बस तुम्हारा मन अब बोल दे कि बस अब यहाँ रुक जाओ। तो जैसे मैं सबके कथा ये सब कुछ सुनती थी सब, पर पता नहीं गुरुदेव भगवान का सुन के और उसके बाद मेरे मन में वहीं पे ठहराव आ गया। और मैंने अपने मन में पक्की बना ली कि मैं गुरुदेव भगवान को ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार करूँगी। फिर हुआ ऐसा कि मतलब मैंने अपने आप को 6 महीने का समय दिया कि नहीं, मैं पूरा अच्छे से, अभी तक तो भटक ही रहे थे। मतलब जैसे गुरुदेव भगवान ने बोला, जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, गुरु नहीं बनाओगे, गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक आप ऐसे ही मतलब कभी इधर कभी इधर मन की चाल चलती रहेगी। तो मैंने अपने आप को 6 महीने का वक्त दिया कि समय ले, पर गुरु एक बार बनाने के बाद फिर ये चीज़ें नहीं चलेगी कि इधर मन भटका उधर मन भटका, ये सब कुछ। फिर मैंने अपने आप को 6 महीने का समय दिया और 6 महीने में ऐसा होता गया कि नहीं, बस गुरुदेव, बस गुरुदेव। फिर आया हरिहर मिलन का दिन, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसे होता था कि शिव जी, माँ, बाबा। हरिहर मिलन के दिन मुझे इतना, हर ने ही मुझे हरि से मिलाया, ऐसे हुआ। मेरे मन में इतनी तीव्र इच्छा उठी और सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मैंने बोला नहीं, बस अब यही गुरु और यही ठहराव। मैंने गुरुदेव की तस्वीर रखी अपने मंदिर में, मन में तो थी ही, और बस उस दिन से भोले बाबा को और राधा रानी को, बिहारी लाल जी को साक्षी करके मैंने उनका गुरुदेव का वरण किया। ये बस फिर जैसे जैसे मेरे मन में प्रश्न उठते थे, वैसे वैसे मुझे उत्तर मिल जाते थे। कोई ना कोई जरिया बन के कोई वैसा सवाल पूछ लेता था एकांतिक में, या कभी ऐसे होता था भजन मार्ग में जो चैनल पे गुरुदेव वैसे बता देते थे, या जो मेरे मन में प्रश्न उठता था वो गुरुदेव मतलब किसी न किसी माध्यम से वो मेरा क्लियर कर देते थे। फिर मुझे हुआ कि दूर हुए तो क्या हुआ, मैंने गुरुदेव का एक वीडियो देखा था कि बोला था कि दूर रहकर भी अगर मेरी हर बात मानते हो तो समझ लो कि मतलब तुम मेरे ही हो। बस फिर मैंने सोचा कि हाँ, हम दूर रह के मान रहे हैं, और फिर मैंने राधा नाम जाप शुरू कर दिया। राधा नाम जाप जैसे शुरू किया, मेरे अंदर और बढ़ने लगा कि अब मैं क्या करूँ, ऐसा गुरु तो मान लिया है, राधा नाम जाप भी कर रही हूँ, पर ऐसे लगता था कि हाँ अब मैं क्या करूँ। फिर मैं से सखियों के कई सारे वीडियोस देखती थी कि जिन्होंने सच में मतलब वहाँ पर जाकर दीक्षा ली है तो क्या प्रोसेस है, कैसे है। तो कितनी सारी सखियों के मैं देखती थी। फिर बोला कि मतलब दीक्षा लेने के लिए हमें प्याज लहसुन वगैरह छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया। फिर तो अपने मन से ही करती गई मैं सब कुछ कि हाँ अब मैंने वो भी छोड़ दिया है। फिर मेरे मन में आता था कि जैसे जो सारे पाठ है वो सारे पाठ मुझे नहीं मिलते हैं। तो एक बार रैंडमली ना मेरे सामने एक रील स्क्रॉल हुई थी, वो भैया का नाम नहीं पता मुझे अभी, मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया है बट उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा और मैं गलत नाम कुछ लेना नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि मैंने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। फिर वो सखी ने बोला था कि अंदर जाते तो हमें सारी किताबें मिलती है पाठ। मैंने सोचा कि मुझे ये कब सौभाग्य प्राप्त होगा, मुझे कब मिलेगा कब। तो पता नहीं सडनली 2-3 दिन में एक रील आती है और उसमें आता है कि अब ये सारी चीज़ें इजी हो गई है। मतलब जब भी गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं तो ये चीज़ों का एक ऐप है कैलीकुंज नाम से, तो उसमें सब कुछ था। और मैं इतनी थी कि बाप रे, मतलब मैं यही मांग रही थी कि भगवान मैं कैसे पढूं, क्या करूं। और मुझे यहाँ नहीं, मैंने यहाँ पे मंदिर के पास ढूंढा, सब मिला, मुझे 84 जी, श्री 84 जी और ये सब नामावली वगैरह की किताब नहीं मिली थी। और पर मैं से तो मुझे सडनली वो रील मिली और फिर मैंने वो ऐप डाउनलोड किया। तो उसमें सब कुछ इतना क्लियर वे में दिया हुआ है, इतना क्लियर वे में, और गुरुदेव की आवाज़ में, वाणी में। तो मतलब कुछ भी और हर चीज़ बताई हुई है, कैसे क्या करना है कैसे। तो मुझे लगा कि हाँ सच में मतलब गुरुदेव ने ही मुझे चुना है। और बस
फिर मतलब अब मैं ये कर फिर एक वीडियो में मैंने मतलब एक सखी की वीडियो मैंने देखा कि जब हम लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हमें ब्रज की रज और तिलक लगाना ही होता है, पर यहाँ मेरे पास ना तिलक था ना ब्रज की रज थी। फिर मन में तीव्र इच्छा उठी कि अब ये कैसा हो, कैसे हो। तो यहाँ पे हमारा एक ग्रुप है सखियों का। मैंने किसी से पूछा किसी के पास ऐसा चंदन है जो मतलब मुझे मदद मिल सकती है कि चंदन है। तो एक सखी ने बोला हाँ मेरे पास है। तो मैंने बोला ठीक है मैं लेने आती हूँ। मैं लेने गई तो वो मतलब आप शौक रह जाओगे, चंदन तो दिया ही और मेरे मन में था कि मुझे ब्रज की रज भी चाहिए। तो उसने एक पैकेट छोटा सा था, मैंने बोला इसमें क्या है, तो बोला इसमें ब्रज की रज है। और बस उसी दिन से फिर मैं तिलक और ब्रज की रज लगाने लगी। तो इस तरीके से मेरा मन मतलब बस यूं ही गुरुदेव की कृपा हम पर रहे और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि गुरुदेव यूं ही बनाए रखे, बस यही मेरे मन के भाव है। और मैं जल्द ही मतलब इंडिया जब भी जाऊंगी तो पहले गुरुदेव से मिलूंगी, गुरुदेव से दीक्षा लूंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुदेव जब इतनी सहायता कर रहे हैं तो दीक्षा भी देंगे ही। और बस अब इसके आगे मेरे पास भाव या शब्द नहीं है कि मैं और क्या क्या बोलूँ। बोलने का तो बहुत कुछ है, बस मुझे अपना अनुभव शेयर करना था कि हाँ गुरुदेव ही साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी है। ये मुझे अनुभव कदम कदम पे आता है, कदम कदम पे। जितने भी सखी वगैरह है जो वहाँ जाती रहते हैं, जिन्होंने दीक्षा ली है, उनको गुरुदेव ने क्या बोला, क्या क्या फॉलो करने को बोला, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दूर रह के भी फॉलो करती हूँ और हर चीज़ करती हूँ। ताकि आपको जैसे होता है ना कि हम परीक्षा देते हैं तो पेपर के लिए जब जाते हैं तो हम लोग पहले से तैयारी करके जाते हैं ताकि परीक्षा में हमें कहीं भी रुकावट नहीं आए। तो बस यही समझ लीजिए। तो अभी मैं सब चीज़ की तैयारी करती हूँ, मतलब जैसे जैसे जो गुरुदेव ने बोला है, जो पढ़ना जो करना वो मैं करती हूँ, से होती है वो मैं सब वैसे करती हूँ। और जो चीज़ें अब मैं आदत जैसे डाल रही हूँ, जैसे पहले मुझे भोग लगाने की आदत नहीं थी तो अब मैं मतलब पहले मानसिक भोग लगाना शुरू किया था। अब धीरे धीरे अब मैं याद रखती हूँ कि हाँ मुझे भोग लगाना है। और मतलब जो चीज़ें मैं करती हूँ वो सारी कर लेती हूँ और जो चीज़ें मुझे ध्यान नहीं आती वो मैं मानसिक इस पे करती हूँ तौर पे। और बाकी सब मैंने गुरु जी के चरणों में रख दिया है कि मैं ऐसी आत्मा कि जिसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, और वो इस चीज़ में आपने रुचि डाली है तो जो गलती हो भूल चूक हो आप ही माफ़ करें और आप ही देखें। तो मुझे समय समय पे बराबर गुरुदेव ये चीज़ बता देते कि ये गलत है ये सही है, मतलब मेरे मन से ही मुझे आवाज़ आ जाती है। तो बस मेरे जैसे से कितनी सारी सखियाँ होगी जिनको ऐसे लगता है कि महाराज जी को मतलब गुरुदेव तो बनाना है पर कैसे बनाए। तो आप जितना भी गुरुदेव के जो नियम है ये है वो फॉलो करना शुरू कर दो। गुरुदेव एक ना एक दिन ऐसा मौका ज़रूर देंगे कि आप उनके पास जाके दीक्षा ले लोगे। तो बस मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मैं इंडिया जाऊँ और बस सबसे पहले गुरुदेव के पास पहुँचूँ, दीक्षा लूँ। और कि मैं कब इंडिया जाऊँगी और कब मतलब गुरुजी से दीक्षा लूँ और कब मैं उनके दर्शन करूँ। बस अब मुझे हर दिन इस चीज़ का ही इंतज़ार होता है कि मैं कब जाऊँगी और कब मुझे दर्शन मिलेंगे, कब मैं जाऊँ, कब मुझे प्रकट रूप में दर्शन मिलेंगे। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जल्दी होगा और मैं आप सबके साथ जब ये होगा तो मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। तो बस ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जिनको भी लगता है कि बाहर रह के ऐसा नहीं हो सकता है तो हो सकता है। आप बस मतलब गुरुदेव के हिसाब से जैसे वो बताते हैं नाम जाप करो। और एक केली कुंज नाम से ऐप है, वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें सब कुछ विस्तार से दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करो और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और बाकी जो है नॉनवेज वगैरह खाने का वो हमारा कोई दिक्कत ही नहीं था, मतलब मुझे वो क्योंकि हम लोग शुरू से ही नहीं खाते, ना हमारे घर में नॉनवेज है ना अल्कोहल ना कुछ, तो उस चीज़ का हमें कुछ भी मतलब कुछ डिफ़िकल्टी नहीं गया। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को यहीं देते हैं विराम और बस ऐसे ही गुरुदेव भगवान अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बरसाए रखे हम सब पर, बस यही दुआ है। पता है मेरा अनुभव जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अभी सुबह की मैं आपको बताती हूँ, घड़ी में देखिए 11:30 बज रही है। तो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो गुरुदेव मेरे मन में और मेरी सहेली का अभी मैसेज आता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि उसने मुझे मैसेज भेजा है कि मैं गुरुदेव से मिलकर आई हूँ और बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये देखो साक्षात गुरुदेव भगवान हमारे साथ है, साक्षात।